हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से सोचा कि पहले इसको कवर कर लिया जाए सो दैट कि हमारा एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और जिससे क्वेश्चंस पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो एक हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी आ जाती है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट आपको बता दूं इसको हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। उसमें जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं पहले हाईलाइट कर लूँगी। तो इसमें मैंने सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया है और उनको मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। साथ के साथ ये भी बताती जाऊँगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए। और एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी चैनल पर फिज़िक्स का भी एक सेशन स्टार्ट हो गया है। बायोलॉजी के 2 से 3 सेशंस हो चुके हैं। केमिस्ट्री का एक सेशन हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स की। तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें डक्ट्स नहीं होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स, दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। और वो जो सीक्रेशन करती हैं, जो चीज़ जिस केमिकल को सीक्रेट करती है वो क्या कहलाता है, हार्मोन। ओके, फिर है हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, नॉट थ्रू बाय एनी डक्ट। released into the blood not through any duct। क्लियर। फिर है हार्मोन का नाम। भाई हार्मोन को और क्या क्या बोला जाता है, तो हार्मोन को नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल भी बोला जाता है और इंटरसेलुलर मैसेंजर भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हमसे ना ध्यान नहीं रहता है, कोई चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो ये जो एनसीईआरटी का जो सेशन है वो केवल आप लोगों के लिए इसीलिए कि आप लोगों को जो भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आपको जो पता है, अच्छी बातें नहीं पता है तो आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा। तो हार्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर कहलाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या, ऐसे आप भूल जाओगे तो आप इस डायग्राम से लर्न रखो। हाइपोथैलेमस को भी इन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड माना है। वैसे ये नर्वस सिस्टम का भाग है, ब्रेन का, लेकिन हाइपोथैलेमस चूंकि हार्मोन रिलीज करता है इस वजह से डायरेक्टली विदाउट डक्ट भी सीक्रेट करता है, इस वजह से इसको एंडोक्राइन ग्लैंड माना है। फिर देखो ऐसे याद रखेंगे आप, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद पीनियल, फिर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थायमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीन फीमेल। सो दैट आपको ना एक सीक्वेंस याद रहेगा। ये देखिए हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल, फिर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थायमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, ओवरीन फीमेल, टेस्टिस इन मेल। ठीक है। थायराइड के एक लोब में 2 पैराथायराइड होती हैं। इस तरीके से ये इनका आप सीक्वेंस लर्न रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस इज द बेसल कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा सा आप अगर लर्न रख सकते हैं तो अच्छी बात है। 4 ब्रेन में प्रेजेंट है, मेनली ये याद रख लीजिएगा। और अगर ये भी याद रख सकते हैं कि किसके बेसल पार्ट में, तो डायंसेफ्लॉन। ये ज़्यादा अच्छे से अगर लर्न हो जाए तो रख लीजिए, अदरवाइज 4 ब्रेन इज इनफ। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस्ड करता है। कौन कौन से, रिलीजिंग हार्मोन जो कि क्या करते हैं, पिट्यूटरी को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए प्रोवोक करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। ये आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन इनहिबिटरी और कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है। यहाँ पर देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, गोनेडोट्रोपिन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको कंबाइंड रूप में बोल दिया जाता है। FSH और LH को अगर कंबाइंड करके बोला जाए तो क्या बोलेंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये इनहिबिट करता है द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है उसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है, सोमेटोस्टैटिन। ठीक है। हार्मोन्स
reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary। ये इस डायग्राम से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ये लाइन आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। द पोस्टीरियर pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, इसका खुद का कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपसे पूछे कि कौन सी ग्लैंड स्यूडो रोल प्ले करती है स्यूडो एंडोक्राइन का, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट। अब देखिए हम डायग्राम से इसको अच्छे से एक्सप्लेन, ये देखिए ये हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूक्लियाई है और ये क्या है, एक्सोन है। ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये मिडिल वाला पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये मिडिल वाला पार्ट है। अब इसका ये आप दूसरा नाम अगर लर्न रख सकते हैं तो अच्छी बात है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर एडिनोफाइसिस ए, ठीक है, एंटीरियर ए और एडिनोहाइपोफाइसिस ए। तो आप एक बार अच्छे से लर्न रख लीजिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी में ना दो लोब हैं, एक तो एंटीरियर लोब, ये वाला लोब जो दिख रहा है, और यहाँ पर ये जो मिडिल है ना, इसमें एक लोब है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है कि एंटीरियर लोब और ये इसको बीच वाले को क्या बोलने लगते हैं, इंटरमीडिया, क्योंकि ये बीच का काम कर रहा है ना। जब भी बीच में बात आए तो जैसे स्कूल और कॉलेज के बीच इंटर कॉलेज, तो यहाँ पर इसको क्या बोलने लगते हैं, इंटरमीडिया। तो ये आगे वाला मतलब एंटीरियर लोब और ये बीच वाला पार्ट्स इंटरमीडिया, इसे हमने एक साथ क्या बोल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने क्या बोला, एडिनोहाइपोफाइसिस। लेकिन ये ह्यूमन में क्या है, ये पूरा मर्ज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बने, अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो ये क्या करता है, एक्सोनल के थ्रू डायरेक्टली इसमें यहाँ पर भेज देता है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करती है, उसको सीक्रेट और स्टोरेज करने का काम करती है। ये आगे हम पढ़ेंगे, स्टोर एंड रिलीज्ड। और ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हम एक एक ग्लैंड को पढ़ेंगे सो दैट कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शन है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एंटीरियर लोब को क्या बोल दिया, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये दो लोब हैं किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी के, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया से केवल एक हार्मोन सीक्रेट होता है विच इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन में क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टैलिस, जिस वजह से क्या होता है ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं और हम इसे एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक लोब जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा, ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, स्टोर और रिलीज, बनाती नहीं है, स्टोर और रिलीज का काम करती है दो हार्मोन। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, विच एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। फिर ये एक्सोन, ये जो एक्सोन दिख रहा है ना, ये एक्सोन के थ्रू हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इनको स्टोर करता है, मतलब यहाँ पर भेज देता है। फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको स्टोर करती है और जब यहाँ से सिग्नल आएगा तब वो उसको सीक्रेट करेगी एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली, ये है ना एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस।
फिर ओवर यहाँ पर देखिए ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। तो अगर ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाए तो क्या कौन सा डिसीज हो जाता है, जायंटिज्म। और अगर आप एडल्ट में पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कौन सा याद रखेंगे, एक्रोमेगाली। कौन सा याद रखेंगे, एक्रोमेगाली। फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन लो सीक्रेशन होगा तो ड्वार्फिज्म होगा। फिर प्रोलैक्टिन में आप याद रखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराता है, ग्रोथ ऑफ मेमेमरी ग्लैंड करवाएगा, मेमेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अभी फिलहाल इसमें इतना ही है, तो अभी हम यहाँ पर इतना ही कवर कर रहे हैं। LH और FSH, ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, इसको एक साथ में क्या बोलते हैं, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनिडोट्रोपिन। तो ये मेल में LH क्या काम करता है, एंड्रोजन सिक्रेशन के लिए। एंड्रोजन, मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, फ्रॉम टेस्टिस। मेल में FSH क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फीमेल में LH क्या करता है, ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ये ओव्यूलेशन होता है। और क्या करता है LH, ये ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर करके, जब ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है ना तो बस्ट हो जाती है, और जब वो बस्ट हो जाती है तो क्या बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। कब, आफ्टर ओव्यूलेशन, तो उसका काम करता है। FSH ओवेरियन फॉलिक्यूल्स एंड फीमेल, ये वाला काम करता है। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन बनाए रखता है, मतलब डार्कन्स द कलर ऑफ द स्किन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या पास्चुरेशन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है सो दैट कि जो चाइल्ड बर्थ है वो इजी हो सके। फिर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है। मिल्क फॉर्मेशन किसने करा था, प्रोलैक्टिन ने करा था, लेकिन इजेक्शन कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन कर रहा है। वैसोप्रेसिन कहाँ पर फंक्शन करता है, एट द किडनी, स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्या है, कहाँ से, डिस्टल ट्यूब्यूलर DCT ऑफ किडनी एंड रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर। जब आप रीएब्जॉर्ब कर लोगे वाटर को तो इट्स अ नेचुरल थिंग कि पानी कम निकलेगा थ्रू यूरिन, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये एक सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस तरीके से सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट वीडियो इस पर और लेकर आएंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।